देश की संसद में इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में जो राज्यसभा के सांसद है जम्मू कश्मीर से गुलाम अली खटाना साहब, उन्होंने इस बार काफी बड़ा और अच्छा भाषण जो है एक तरह से राज्यसभा में दिया था। खुद गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मैं देख रहा था राज्यसभा में जब आप बोल रहे थे तो कई बातें, कई निशाने आपने कांग्रेस पार्टी पे भी साधे और उमर अब्दुल्ला पे भी साधे। क्या लगता है आपको कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो एक तरह से देश ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन ओपोजिशन इसको दूसरी तरह से, मतलब एक तरह से दिखाना चाह रहा था? देखिए, जो पहलगाम में सान्या हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। कभी भी सिविलियन पे टेररिज्म पिछले 30-40 साल से है। 88 के बाद शुरू हो गया था यहाँ। करीब 35-38 साल हो गए हैं। उसमें क्या है कि ये अनएक्सपेक्टेड हो गया और बहुत धरिंदगी हुई इसमें। और बड़ी बात यह है कि कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के उलमा ने, कश्मीर के आम नागरिक ने, कश्मीर के यूट्यूबर ब्लॉगर ने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। ये पहली बार ये भी देखने को मिला। और पहली बार ये भी देखने को मिला कि पॉलिटिकल सियासी जमातों को मजबूर करा। पहले ये न्यूट्रल रहते थे, चुप रहते थे, जिसको हम अडवाणी जी बोलते थे सूडो सेकुलरिज्म, अपीसमेंट का पॉलिसी कि सच नहीं बोलना है, हमारे वोट खराब हो जाएंगे। तो पहली बार कश्मीर के नौजवानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को या रीजनल पार्टी को बताया कि हम आपको इस साहने को कंडेम करना चाहिए। नहीं तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने सिंबॉलिक कंडेम कर दिया। लेकिन उनको ये जो सेना के साथ लड़ते, मतलब सेना के जो लोग शहीद हो गए मिलिटेंसी में, जहाँ प्रोमिनेंट शहरदार या पॉलिटिकल पर्सन जो टेररिस्ट ने मारे, उनको ये शहीद नहीं मानते थे। तो हमने कांग्रेस से ये भी क्वेश्चन करा कि आप हमें बताइए, देश को बताइए कि मैं पर्टिकुलर अगर पूछूं तो आपने उमर अब्दुल्ला साहब का जिक्र किया। आपने कहा कि वो दीवार कूद के चले गए और उन्होंने वहां जाकर शहीदों को एक तरह से वो करने लगे। तो आपने कहा कि वो पहले क्लियर करें कि मतलब वो शहादत मानते किसी नहीं, शहादतें बहुत हुई है ना। हाँ, शहादतें पिछले 35 साल में भी हुई हैं। शहादतें पार्टीशन में भी हुई हैं। वो तो 1932 की शहादतें हैं। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये इनको कहते हैं कि एक शहादत है, दूसरी शहादत क्यों नहीं? ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए ना। बेसिकली कांग्रेस और इस कांग्रेस का ही फेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से शेख अब्दुल्ला साहब को जैसे यहाँ एक सल्तनत सौंपी 370 के माध्यम से, जो जम्मू कश्मीर का इलाका उनको सूट करता था वो उन्होंने रहने दिया। यूनिलैटरल सीज फायर करी। जम्मू का मुसलमान उनको सूट नहीं करता था। जो POJK में मुसलमान है वो उनको सूट नहीं करता। आज भी उनको कभी कहीं गुजर पहाड़ी में लड़वा रहे थे, बीजेपी ने आके वो भी खत्म करा। किसी एक को ST1 दे दिया, दूसरे को ST2 दे दिया। मतलब हमने जम्मू, उन्होंने कभी गुजर पहाड़ी को लड़ाया, कभी कश्मीर और जम्मू में डिफरेंस क्रिएट खड़े करके लड़वाया। तो कभी सेल्फ रूल के लिए चले गए। बहुत सारी बातें हैं करने वाली। नरसिम्हा राव जी ने जैसे एक स्काई इज द लिमिट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आजादी इज देयर, हम किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, ऑटोनॉमी कभी सेल्फ रूल का स्लोगन। तो कहने का मतलब है कि कश्मीर के नौजवान की क्या गलती है? उसकी ज़हनियत ही खत्म करी, दूरी ज़हनियत कर दी कि हम भारत के हैं भी है कि नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी ने एब्रोगेशन के बाद अब उनको मालूम है कि हम भारत के ही नागरिक हैं। अब ये फर्क है। अब उनमें दोहरी ज़हनियत नहीं है। अब वो स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए देश का एक अच्छा नागरिक, देश जो बड़ी ताकत बन रहा है, कश्मीर का, जम्मू का नौजवान अपना उसमें फ्यूचर देखता है। ठीक है, लेकिन जो जिसे कहते हैं राजनीति होती है या फिर जो सारी बातें होती हैं, अगर हम बात करें तो आप लगातार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं, जिस तरह से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में था वो कम हुआ है, कई तरह की चेंजेस आप बात करते हैं, लेकिन कई तरह के सवाल पिछले कुछ दिनों से उठा रहे हैं। खासतौर पर जम्मू में एक जो पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक यहाँ का लड़का जो है वो परवेज, और वो मारा गया, और उसके बाद कई तरह के सवाल पुलिस पे उठे और जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए कि इस तरह के केसेस लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं। तो इस तरह की जब बातें आ जाती है, इस तरह के केस आ जाते हैं, तो कई तरह के सवाल तो उठ ही जाते हैं IG प्रशासन पे या सरकार पे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है,
पुलिस जो है, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है बड़ी पेचीदगियों से निकल के आई है पिछले 35 साल में। उनके पास भी ऐसा आला नहीं होता है कौन गलत है कौन सही है, और रास्ते में जो लोग, एक टेररिस्ट को भी पकड़ने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए रास्ते में 100 आदमी को पूछताछ करनी पड़ती है। कई बार प्रेशर में आ जाता है, प्रेशर टैक्टिक्स होती है। तो आज जहाँ तक आपने एक स्पेसिफिक जम्मू के एक साने की बात करी, वो बड़े दुख की बात है। हमारी दुख उस फैमिली के साथ है। पुलिस में कुछ मॉल्स हैं जो पुराने हैं, 20-20 साल से अपनी अपनी जगहों पे है। जम्मू कश्मीर पुलिस को जो बदनाम करता है, उनको, पुलिस को ये लेना चाहिए कि जो लोग इतनी इतनी देर से, जो उनकी निटी गिटी लोगों में है, जिनका मतलब उस तरह के क्राइम्स में अगर उन पे कई एफआईआर भी लगी हैं, तो पुलिस को ऐसे लोगों का संज्ञान लेना चाहिए। 2-3 साल से ऊपर जो लोग होंगे हैं, 4 साल से काम अच्छा नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास एक ड्यूटी होता है। कुछ मॉल्स रहते हैं तो कुछ इंसिडेंट रहते हैं, सरकार ने शायद सिट भी बनाई है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी हुआ है, और उसमें उसको कुछ लड़के को कन्फेसेशन भी उसकी फैमिली को दिया है। मुझे लगता है किसी ने मुझे बताया, शायद एक एसपीओ भी उनकी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से, मतलब परवेज एक यंग लड़का था, बहुत ही छोटा लड़का था, और जिस तरह से गोली मारी गई, रिस्ट्रेन रखा जा सकता था? मतलब कई ऑप्शंस होते हैं पुलिस के पास, क्यों ये आपको लगता है कि पुलिस को सोचना, मतलब ओवरऑल पुलिस को भी इस पे सोचना चाहिए? नहीं, हमने अपने लेवल पे बात तो करी होगी। अब क्या होता है कि हम सत्ता पक्ष का जो सांसद होता है या लीडर होता है, उसका अपना एक तरीका होता है काम करने का, उस लेवल पे हमने तो काम करा ही होगा जी। लेकिन अपोजिशन का काम तो अपोज करना ही है ना, उसमें उसने तो मिर्ची डालनी, आग ही डालनी है ना। देखो, साने हो जाते हैं। आपने देखा होगा हिल काका में मिलिटेंसी ऑपरेशन के लिए वहां के लोकल गुजर बरादरी ने इंफॉर्मेशन दी। बिल्कुल 53 गुजर्स उसमें शहीद हो गए, कोई नाम तक नहीं लेता। उसके बाद 13 को जबा करके फेंक गए। तो अभी थोड़ा सा यही बात होती है कि मतलब गुजर कम्युनिटी, खास पर अगर आप पर्टिकुलर करें, कि काफी नेशनलिस्ट हमेशा उनकी वो रही है, उस पे फिर इस तरीके से होता है तो राजनीति भी होना शुरू हो जाती है। महबूबा मुफ्ती आई उनके घर, महबूबा मुफ्ती कई बातें जो हैं वो बोल के चली गई कि इतने सारे इंसिडेंट जो हैं वो कम्युनिटी के साथ हो रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो उठ जाते हैं। नहीं, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने, खासकर जो जम्मू का मुसलमान है या गुजर है, गुजर ज्यादा है जम्मू में, वो मुसलमान है जी, तो उसका कल्चर, उसकी तहजीब, उसके स्कूल्स, उसके जो निशान थे वो खत्म कर दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन पे कोई वो नहीं करा है। हम आज भारतीय जनता पार्टी से में है तो कन्विक्शन से हमने कई स्कूल, ये इनका पॉलिसी है कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि पानी नहीं देना उस इलाके में, वहां बिजली नहीं देना। पानी नहीं देंगे तो उसको कहीं पानी ढो के लाना पड़ेगा, वो स्कूल कब जाएगा। बच्चियों का स्कूल दूर बना दिया ताकि वो बच्ची पढ़ ना पाए। वहां टीचर ना रखना, स्कूल खोल दिया, टीचर ना लगना। बट ये एक उनका एक प्लान पॉलिसी, हिडन एजेंडा है कि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग जो मुसलमान है, इवन कश्मीरी स्पीकिंग भी जो रिमोट का है, मतलब जो अनंतनाग का है, जहाँ रिमोट इलाकों का है, उसको भी वो गुजरी बोलते हैं। तो जो गुजर का मतलब हो गया गरीब, जो है, जो कपड़े थोड़े मैले हों कश्मीरी के भी, उसको भी गुजरी बोल देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ओबीसी बताऊं, ओबीसी देश के वजीर आजम ने उनको 70 साल बाद दिया। अब मुझे बताइए, महिला जो है जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करेगी, उसको राइट नहीं था, उसको शरीयत भी हक देती। 70% मुस्लिम मेजॉरिटी वो है। SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट है, वो देश का एक्ट है, इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर कहीं ST पे अट्रॉसिटीज होती है तो उनके पास बड़ा अच्छा ये एक्ट है। यहाँ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है। अब थोड़ी ना मोदी जी ने एक्सटेंड करा है, अब थोड़ी ना वो इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट हम लोगों ने करना है। हम लोगों ने, अवाम ने, मुदई सुस्त हुआ चुस्त नहीं होता। लोगों को अपने राइट के लिए बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। जमहूरियत है, अब मिनिस्टर है इनका, फॉरेस्ट का है, सारा सरकार इनका है, तो इनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फॉरेस्ट ड्वेलर को भी देना चाहिए।
बताएं कुछ अब 9 महीने क्योंकि अब में वो आप काम नहीं बहुत करते। सारी चीजें उठा रहे हैं तो अब मैं राजनीतिक सवाल पे सीधा आ जाता हूँ, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो 8-9 महीने हो गए उनकी सरकार को, और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो उन्होंने जब सरकार को बनाने वाले थे, इलेक्शन में जाने वाले थे, बहुत बड़ा मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया था। उन्होंने कहा था ये हम करेंगे, लेकिन ज़्यादा उमर अब्दुल्ला कुछ कर नहीं पाए हैं। कई घोषणाएं उन्होंने ज़रूर बजट में की, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। लगातार उमर अब्दुल्ला पिछले 9 महीने से कह रहे हैं कि स्टेटहुड हमें वापस कर दो। तो आखिर आप स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे? आप भी तो जम्मू कश्मीर के, आप स्टेटहुड की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार से? देखिए, क्वेश्चन तो आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन जो ये डिमांड कर रहे हैं इनका स्टेटस क्या है? क्या ये दे सकते हैं? क्या इनको तो मांगने का राइट भी नहीं है। स्टेट का इन्होंने कैसे इस्तेमाल करा? मतलब आज फंडिंग जो है, पैसा जो है, आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। मतलब आप Z++ में घूमोगे, आप तीसरी जनरेशन में भी चीफ मिनिस्टर बनोगे, लेकिन गरीब के बच्चे से आप पत्थर मरवाओगे। गरीब के बच्चे को आप कैलेंडर में लगाओगे। गरीब का बच्चा, किसान खेत में जाता है। हमने स्कूल आबाद करे हैं, खेत आबाद करे हैं, बागात आबाद करे हैं, हमने इंडस्ट्री आबाद करी है, हमने टूरिज्म आबाद करा है, हमने होम स्टे आबाद, हम आबाद करने वाले हैं। इन्होंने कब्रिस्तान भरे हैं। तो हम ये चाहते नहीं है कि ये उसका फिर गलत इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्टेट नहीं देने वाले, स्टेट दे रहे हैं हम, लेकिन हम किन पेचीदगियों से निकल के बाहर आ रहे हैं। मतलब रूल ऑफ लॉ होना, देखिए किसी भी चीज के लिए वहां गवर्नर रूल क्यों लगाया जाता है? गवर्नर रूल इसलिए लगाया जाता है कि वहां स्टेबिलिटी हो, वहां पीस हो। तो जब स्टेबिलिटी और पीस दो चीजें होंगी तो तीसरा खाता शुरू होगा डेवलपमेंट का। तो हमने स्टेबिलिटी लाई थोड़ी सी, पीस लाया, तो हमने 3 टायर का करवाया इलेक्शन, फिर पार्लियामेंट का करवाया। इनके जमाने में वोट पड़ते थे क्या? 10,000 वोट से भी MP बनता था। लेकिन उसके बाद हमने चौथा फेज करा, क्या? हमने असेंबली का इलेक्शन करवाया। उसमें हमने कोई एक उसकी कंप्लेन आई। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप करके बढ़ रहे हैं। अब स्टेट इनका राइट है लोगों का। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट करी है, होम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट करी है। लेकिन मैंने बैकग्राउंड आपको क्यों बताई? नहीं, बैकग्राउंड क्योंकि आपने 40-35 साल में आपने जो 40,000 लोग मरे, उनका हिसाब कौन देगा? नहीं, वो ठीक है, लेकिन उमर साहब ने अभी हाल ही में, संसद चल रही है, उन्होंने 42 पार्टियों के नेताओं नहीं, इनकी सरकार रही ना, इनसे पूछिए ना, आप पूछते क्यों नहीं कि ब्लड शेड का उनको उनकी मरहम पट्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं। आपकी सरकार रही ना, आप पूछते नहीं ना उनको कि आपकी सरकार रही, आपने जो लोग शहीद हो गए, जिनके लोग टेररिज्म से अग्रीव्ड हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनकी फैमिलीज को नौकरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं ना। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। सवाल जो उठ रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं, उमर साहब ने अभी एक लेटर लिख दिया 42 पार्टीज के, नेशनल पार्टीज के लोगों को, और उन्होंने सवाल ये उठाया कि जो ये जो पूरा पीरियड है, 5 साल का पीरियड ऑलरेडी बहुत लंबा खिंच चुका है। अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए, और उन्होंने कहा कि आप बिल लेके आइए वहां पर। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ से, तो प्राइम मिनिस्टर ने और गृह मंत्री ने तो पहले ही कहा है कि सही समय पे हम स्टेट जो है वो दे देंगे। ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला साहब तो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उनको स्टेट दे दें, और बहुत ज्यादा खींच चुका है अभी ये स्टेटहुड का मुद्दा जो है। नहीं, खींच चुका है तो बहुत ज्यादा, टेररिज्म भी तो काफी खींच चुका है ना। जिनके उजरे हैं घर, आप देखिए ना, पहले तो ये उससे क्लियर करे ना अपने आप को कि इनके मार्टियर्स कौन है। अगर ये सही काम करते तो स्टेट को यूटी बनाने की जरूरत क्या थी? अगर ये सभी लोगों का, कश्मीर के लोग ज्यादा मरे ना उसमें, उनको मरहम पट्टी लगाया इन्होंने। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि रिक्रूटमेंट कर दी, रहबरे तलीम, रहबरे ज़राअत, रहबरे खेत, मतलब 20 से 40 साल में भी इन्होंने नौजवान का कत्ल करा। कत्ल करना ही है ना, इनका आदत है लोगों का कत्ल करना। जिंदा भी कत्ल करते हैं, ये मुर्दा भी कत्ल करते हैं। वही मैं क्योंकि यहाँ पे स्टेटहुड इनको लोगों ने मैंडेट दिया है स्टेटहुड का। ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, सियासत करते हैं। आप कह रहे हैं कि मैंडेट तो यूटी में ही मिला है। उमर अब्दुल्ला साहब
को मैंडेट दिया डेवलपमेंट के लिए। जी हमने पहले जी इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, इलेक्शन हो गया, अब आप कह रहे हैं कि जी वो डीडीसी बीडीसी वाला ये हमारा एमएलए का हिस्सा खा रहा है। ना आपको 3 टायर पसंद है, ना आपको 50,000 वाला टेंडर पसंद है, ना आप ये डिसाइड करते कि मार्टियर्स कौन है, ना उसका चूल्हा जलाते जो गरीब है। आप चाहते हैं कि गरीब का बच्चा मारे पत्थर। नहीं, आपको लगता है कि यूटी में उमर साहब ने यूटी में सरकार बनाई और उन्होंने यूटी में ही वादे किए। अब देख रहे हैं हम काफी 9 महीने से, खासतौर पर उन्होंने तो कई बार कहा हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। हाँ, वो ट्रम्प की तरह पता नहीं, लेकिन इलेक्शन ने लड़ रही है, लेकिन वादे बहुत किए उन्होंने। कहा था खासतौर पर अगर हम बात करें तो डेली वेजेस को हम देखते हैं कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं। पीएचई के डेली वेजेस, अभी पीडीडी के डेली वेजेस निकले थे, कैजुअल लेबर, नीड बेस, सब लोग मतलब उन्होंने कहा था कि जब आएंगे तो उनको रेगुलर करने की बात करेंगे। उन्होंने कमेटी भी बना दी। साक्षर भारत मिशन एसबीएम 5,000 लोग लगाए एल्डर्स को पढ़ाने के लिए, वो कई 10-12 में निकाल दिए। 2,000 रुपया मिलता था उनको, वो निकाल दिए, उनका कोई हिसाब नहीं था। वो मैंने अभी उनका पैसा बनवाया है कि अभी उनका खाता बनवाया है, वो कहीं 10 के 12 में 11 में 12 में निकाल दिए थे। मतलब जब आपने अग्निवीर की पॉलिसी लाई, एजी नौजवान से खेल रहे हैं, आपने रैपर की पॉलिसी लाई, अग्निवीर का तो अगर वो 5 साल लगा गया उसका फ्यूचर है जी। उसको इतना 5 साल में इतनी अमाउंट है कि वो अपना फैमिली चला सकता है। ठीक है, आप तो सीधी उसकी जो प्राइम लाइफ है 20 से 40 साल की जो नौजवान की लाइफ है, आप तो उसका मर्डर करते हैं जिंदा जिंदा ही। अडाक में मेरे पास, हम जाते हैं पीडब्ल्यूडी में, हमने तो नहीं ना अडाक लगाए, हमने उल्टा बीडीसी जो वो थी उनको और वो इकट्ठा करके, हमने जो ये टीचर थे मोबाइल, हम एक एक करके अब मुझे बताइए, आपने लाखों लोगों को नौकरियां दे दी है। पहले इनके जमाने में क्या करता था, एक इलेक्शन जेई से 500 रुपया उसको दिलवा दिया, समझो नौकरी लग गई, इलेक्शन लड़ गया। तो ऐसा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलती किसी से, हम ना झूठ बोलते, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। दूसरी अब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ लिया, फिर सरकार में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर को तब तक हम शामिल नहीं होंगे। अभी हाल ही में राहुल जी ने लेटर भी लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, और उन्होंने भी स्टेटहुड की बात जो है वो कह दी। कांग्रेस एक बड़ा एजिटेशन कर रही है, आज से तो भूख हड़ताल पे कांग्रेस पार्टी बैठ रही है। क्या आपको लग रहा है, कांग्रेस पार्टी तो इसको एक बहुत बड़ा इशू बना रही है स्टेटहुड की, आप स्टेटहुड दे नहीं रहे हैं, जबकि वादा आप लोगों ने खुद किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। मैंने आपको कहा ना कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम को दोबारा दोहरी ज़हनियत में, ब्लड शेड में नहीं डालना चाहते। हम फूंक फूंक के एक एक कदम चल रहे हैं, और हमने फूंक फूंक के कदम चला है। आपने देखा होगा कि हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाया, जहां 10,000 वोट से मेंबर पार्लियामेंट बनता था। हमने 3 टायर का इलेक्शन करवाया, आपने देखा यहाँ नहीं हुआ था कभी। हमने असेंबली का चुनाव करवाया, हमने भी यहाँ चुनाव लड़ा। किसी एक पोलिंग बूथ की पूरे देश से कहीं ना कहीं से कंप्लेन आता है, जम्मू कश्मीर से कोई कंप्लेन, इतना पार्टिसिपेशन कभी 70 साल में नहीं हुआ। एक एक स्टेप लेके हम फूंक मार मार के, एक आदमी ने एक अपना वो मधुमक्खी को बनाती है ना जोड़ जोड़ के, हमने यहाँ अमन का छत्ता लगाया है। तो अमन का छज्जा जो है, पीस का, स्टेबिलिटी का, उसको शैतान चाहता है कि ये कब दोबारा ब्लड शेड में तब्दील हो जाए। हम ये चाहते नहीं है, हम एक एक स्टेप करके, स्टेट प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने कहा हमने देना है स्टेट, हम ही दे सकते हैं, हम ही दे सकते हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आपसे ये सवाल बनता है और यहाँ पे अलग अलग पार्टियां तो बोल ही रही है स्टेटहुड की, लेकिन आप एक तरह से मेजोरिटी जो गवर्नमेंट है उसके आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। स्टेटहुड को लेके जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो लगातार चाह रही है कि स्टेटहुड, काफी लंबा 5 साल का पीरियड हो गया, आप अपने स्तर पर स्टेटहुड को लेकर क्या कोशिश करने वाले हैं ताकि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड मिल जाए? ये कोशिश हमने जम्मू कश्मीर, मैंने आपको इतनी रामायण पढ़ा, आप पूछ रहे हैं वो, मैंने बैकग्राउंड बताया आपको। नहीं, मैं कह रहा हूं आगे हम कदम कदम चल रहे हैं। स्टेटहुड कमिटमेंट करी है प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने, हमको जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना है, लेकिन इतनी पेचीदगियों से हम बाहर आए हैं, ये आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ और ये मालूम होना चाहिए।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये हैं इंजीनियर खटाना। साफ तौर पर उनका कहना है कि अलग अलग मुद्दे, चाहे वो स्टेटहुड का मुद्दा है, ऑपरेशन सिंदूर है, और इसके अलावा भी जितने मुद्दे हैं उस पर क्लैरिटी से उन्होंने सारी बातें जो हैं वो कही हैं। ऐसे में आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।